राम मेरे सभी कथा श्रोताओं को, मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। नारांतक की कथा शुरू हो चुकी थी और रावण के पुत्र नारांतक के जन्म की कथा कही थी मैंने पिछले एपिसोड में। अभी उनके साथ युद्ध शुरू होने जा रहा है श्री राम जी का। आइए आगे आज की कथा आरंभ करते हैं। हनुमान जी ने उस पर वार करने की कोशिश की थी और उसके बाद उन्होंने प्रतिवार किया था नारांतक ने। तब हनुमान ने उस धनुष और बाण को तोड़ डाला और क्रोध कर उसकी छाती पर घूसा मारा। नारांतक पृथ्वी पर गिरा। तब पवन पुत्र हनुमान अपनी पूंछ को लंबी कर करोड़ों रथ पकड़कर उसके ऊपर डाल दिए। उनके सारथी सहित सब रथ चूड़ हो गए, परंतु ब्रह्मा के वरदान के कारण उसका प्राण नहीं निकला। वह दुष्ट राक्षस एक घड़ी तक बहुत व्याकुल होकर माथा धुनता हुआ पृथ्वी पर पड़ा रहा। फिर वह मूर्ख शरीर से संभल कर उठा और धनुष हाथ में लेकर दौड़ा। उसने अनेक बाढ़ क्रोध कर छोड़े, जिससे क्षण भर के लिए वानरों की सेना छिप गई। श्री राम जी के प्रताप से हनुमान ने हाथ से पकड़कर शत्रु के बाढ़ तोड़कर फेंक दिए। नारांतक हृदय में अत्यंत क्रोधित तो हनुमान जी के निकट दौड़कर शीघ्रता से पहुंचा और बोला, यह अच्छा वानर है, यदि तुझ में कुछ बल है तो तुम मुझसे मल्ल युद्ध करो। उस घनी सेना के बीच में हनुमान जी बिना परिश्रम ही प्रसन्न होकर शत्रुओं का संहार करने लगे। लड़ते लड़ते हनुमान जी वहां आए जहां नित्य युद्ध होता रहा। तब उन्हें वहां अकेला लड़ते देख बलवान अंगद जी भी दौड़े। उनके पीछे वानरों की अपार सेना कृपा के धाम राम जी की जय बोलती हुई चली। वह हाथ में बड़े बड़े पर्वत पत्थर लिए जहां तहां शत्रुओं को मार मार कर युद्ध करने लगे। भालू और बंदरों की भयंकर करनी देखकर राक्षस बड़े भय से भाग चले। तब अपनी सेना को बहुत डरा हुआ देखकर रावण पुत्र नारांतक बहुत क्रुद्ध हुआ। तब रावण पुत्र क्रोध कर अपने योद्धाओं को सौगंध धराकर फेरा और क्रोध से कहने लगा कि भाग कर कहाँ जाते हो? ब्रह्मा ने यह वानर समूह तुम्हारे भोजन के निमित्त दिया है। हे राक्षसों, तुम लोग पेट भरकर इन्हें क्यों नहीं खाते हो? पृथ्वी बिना वानर और रीछ की कर दोनों तपस्वियों को दौड़कर पकड़ लो। तब नारांतक के क्रोधयुक्त वचन सुन राक्षस क्रोध से लड़ने और भयंकर माया फैलाने लगे। राक्षस माया का अपार अंधेरा कर अस्त्र शस्त्रों का बहुत प्रकार से प्रहार करने लगे तथा शक्ति, त्रिशूल, बड़े तीक्ष्ण बाढ़, बड़े बड़े पत्थरों तथा धूल और वृक्षों को उखाड़कर फेंकने लगे। बाढ़ लगते ही भालू और बंदर गिर जाते हैं, परंतु फिर श्री राम जी की जय बोलते उठ जाते हैं। जब सत्य संकल्प श्री राम जी ने अपने दल को व्याकुल देखा तब एक बाढ़ छोड़ा। प्रभु श्री राम जी अपने बाढ़ से शत्रु के सब बाढ़ों को काटकर अंधकार को दूर कर दी। फिर वह बाढ़ श्री राम जी के तर्कस में आकर प्रवेश कर गया। प्रकाश को देखकर भालू, बंदर, पर्वत और वृक्ष लेकर श्री राम जी की जय बोलते हुए दौड़े और जब राक्षसों की सेना के बीच में पहुंचे तो उन पर वह पहाड़, धूले और वृक्ष डाल दिए। जब 6 करोड़ राक्षस मर चुके और जब रात्रि का प्रवेश जान लिया तब अपने दल के सहित अंगद और हनुमान जहाँ श्री राम जी थे वहां को चले। अंगद और हनुमान आदि भालू और बंदर कृपा सागर श्री राम जी के पास गए। प्रभु को देख चरणों में सिर नवाया और दर्शन कर श्रम रहित तो सब सुख से पूर्ण हो गए। इधर नारांतक सेना सहित रावण के महल के पास गया। रावण अपने पुत्रों से प्रसन्न होकर मिला और कुशल पूछ हर्षित होकर बैठा। नारांतक की सेना देखकर मूर्ख रावण का सारा शोक दूर हो गया। तब जिस तरह वह जग जननी सीता को हरलाया था वह सब कथा आदि से अंत तक कह सुनाया। फिर कुंभकर्ण और मेघनाद का तथा अहि रावण का मारा जाना कहकर रोने लगा। तब पिता को उदास देखकर दुष्ट नारांतक बड़े गर्व से बोला, हे देव शत्रु, अब सारे संदेह को त्याग दीजिए। हे पिताजी, मैं प्रातःकाल बड़ा भारी संग्राम करूंगा। हे तात, सवेरा होते ही पृथ्वी को वानर सेना से रहित कर तपस्वियों को पकड़ लाऊंगा। इसमें तनिक भी विलंब नहीं करूंगा और उन बेचारे वानर भालू को विपुल मात्रा में पकड़कर अपने निशाचरों को भरपेट खिलाऊंगा। मैं अपने भुजबल का बहुत वर्णन नहीं करूंगा, बल्कि उसे शत्रुओं को दिखाऊंगा और अपने भाइयों का बिना श्रम किए ही बदला लेकर आपके चरणों में सिर नवाऊंगा। अपने पुत्र की बात सुनकर मूर्ख रावण उसे बार बार हृदय से लगाने लगा। रात बीतने पर जब प्रातःकाल हुआ और त्रिलोकी के रक्षक रघुनाथ जी जागे
भालू और बंदर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाए उनका रुख पाकर पत्थरों तथा वृक्षों को लेकर श्री राम जी की जय जयकार करते हुए दौड़े। बंदरों ने गढ़ को घेर लिया। यह कान से सुनकर नारायणतक बड़ा क्रोधित हुआ। बहुत बड़ी सेना लेकर नगाड़ा बजाते हुए वो बलवान गढ़ से निकल पड़ा। चारों द्वारों पर विकट युद्ध करके तथा बाड़ों की वर्षा कर उसने वानर दल को विचलित कर दिया। वे राक्षस किले से ऐसे निकले जैसे पर्वत से टिड्डी दल निकले। तब हनुमान जी ने वानरों को भागते हुए देखकर बड़े जोर से गर्जन किया। उन्होंने कटकटाकर चारों तरफ पूंछ बढ़ाकर दुष्ट राक्षसों के समुदाय को भागने से रोका। बेल के फल के समान राक्षसों को पटकने लगे, अनेकों को दिशाओं में फेंकने लगे। एक ओर तो हनुमान जी युद्ध करते थे और दूसरी दिशा की ओर बल के धाम अंगद जी लड़ते थे। सागर के समान राक्षसों की सेना को हनुमान और अंगद दोनों बंदर मंदराचल पर्वत की तरह जय स्वरूप रत्न के निमित्त मथते हैं। यह देखकर सब देवताओं के ईश्वर श्री राम जी हंसे। वानरों को इस प्रकार युद्ध करते देख दुष्ट नारायणतक को बड़ा क्रोध हुआ। उसने प्रलय काल के समान बड़ा घोर शब्द किया। तब राक्षस कठोर शिला और शस्त्र लेकर दौड़े। एक ही बार अनेक बाण तथा अस्त्र प्रहार करके वानरों को भयभीत कर दिया। बंदर पुकारने लगे कि हे सुग्रीव, मेरी चोट को देखो, और कोई घर की याद करने लगे। बहुत से वानर भालू पर्वत की गुफाओं की ओर चल दिए। कोई इधर उधर दुबक कर छुप गया। कोई राम लक्ष्मण की दुहाई देता है तो कोई कहता है कि विधाता विपरीत हो गया। उसी समय नारायणतक के मंत्री ने अंगद का हाथ पकड़ा और बहुत से राक्षस योद्धा भी उनसे लपट गए। तब अंगद जी सबके साथ ही आकाश मंडल में उछल गए। आकाश में अंगद जी अनेक प्रकार की क्रीड़ा कर सूर्य मंडल के निकट चले गए। राक्षसों को सूर्य के तेज में जला दिए और वे अंगद को छोड़ गिर पड़े, फिर संग्राम में आए। यह देखकर राक्षसों का दूसरा सेनापति तुरंत पिशाचों की सेना साथ ले आया और बड़ा ही तीक्ष्ण त्रिशूल लेकर जोर से अंगद को मारा। वह अत्यंत कठिन दंड इनकी छाती में आ लगा। हनुमान ने जब अंगद को पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिरते देखा तब वे तुरंत दौड़ पड़े और वहीं तीक्ष्ण त्रिशूल खींच उसकी छाती पर मारा, जिसके लगते ही यूथपति के हजारों टुकड़े हो गए। यह समाचार सुनकर श्री रामचंद्र जी बोले, हे लक्ष्मण, तुम शीघ्र जाओ। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी का वचन सुन सिर नवा शिव जी का स्मरण कर तीक्ष्ण धनुष बाढ़ लेकर लक्ष्मण चल दिए। अंगद जी ने रघुनाथ जी का स्मरण करके हृदय पर हाथ धरा, जिससे कि महाबली अंगद जी श्रम रहित हो गए। जैसे ही मूर्छा हटी कि अंगद जी फिर शीघ्र युद्ध करने के लिए चल पड़े और लक्ष्मण जी के धनुष के शब्दों को सुनकर वानर समूह उत्साह से भरकर फिर लौट पड़ा। धनुष की आवाज सुनते ही राक्षसगढ़ बहरे हो गए। वे एक दूसरे की आवाज नहीं सुनते थे। तब लक्ष्मण जी ने बाड़ों की वर्षा कर बहुतों के पैर और सिर काट डाले। वह काटे हुए सिर और बाहु आकाश में उड़ते हैं। महाबली भालू और बंदर अद्भुत कार्य करते हैं। वे राक्षसों को बिना हाथ पैर के कर उनके मुंह में धूल डाल देते हैं। बहुतों के सिर तोड़ रावण के पास अपना बल दिखलाने के लिए फेंक देते हैं। दोपहर दिन होते होते नारायणतक की आधी सेना मार डाली गई। तब अपने अनेक राक्षसों को मरा देख रावण का पुत्र नारायणतक बड़ा क्रोध हुआ। वह रथ सहित आकाश में जाकर छिप गया तथा अस्त्रों की वर्षा करने लगा। क्षण भर में वानरी सेना को मूर्छित कर वह नीच कमल नयन श्री राम जी के पास गया और बड़ा क्रोध कर मेघ के समान गरजते हुए उन्हें कटु वचन कहने लगा। तब नारायणतक ने एक त्रिशूल छोड़ा। उसे जामवंत ने बीच में ही हाथ में पकड़ अवधेश श्री राम जी की जय पुकारते हुए नारायणतक की छाती में मारा। शूल लगते ही वह मूर्छित हो गया। तब जामवंत ने उसे हाथ से पकड़ लिया तथा अनेकों बार पृथ्वी पर पटका और बांधकर बालू में गाड़ दिया। इतने ही में सब बलवान वानर और भालू उठकर युद्ध करने की अपनी अपनी इच्छा करने लगे। तब जामवंत ने अपने हृदय में विचार किया कि यह दुष्ट हमसे नहीं मरेगा। हरी इच्छा से इसे उखाड़कर हृदय में 4 मुष्टिका मारी, फिर पैर पकड़कर लंका में फेंक दिया, जो तुरंत ही रावण के पास जाकर गिरा। तब रावण हाहाकार करता हुआ दौड़ा और नारायणतक को अपने हृदय से लगा लिया। नारायणतक को न देख व्याकुल हो सब राक्षस लंका को चले गए। इधर वानरगढ़ भी सायंकाल देख रघुनाथ जी के पास आए और चरणों में सिर नवाकर खड़े हुए। तब रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि से सबकी ओर देखा। श्री राम जी ने सबको बिना श्रम के कर दिया। तब सभी भालू और वानर अपने स्थानों को गए। वहां रावण ने पुत्र को लिटा दिया। उसकी स्त्रियां व्याकुल हो रोने लगी। पुनः प्रातःकाल होते ही नारायणतक जागा और पिता को देखकर बड़ा लज्जित हुआ। वह तुरंत अकेला ही रथ पर चढ़ दौड़ा और आकाश मार्ग से होकर रणभूमि में आया। इस मर्म को वानरी सेना नहीं जानी। उसने छिपकर बाड़ों की झड़ी लगा दी। बंदर और भालू आकाश को जाते हैं पर उसे नहीं देखते और घायल होकर पृथ्वी पर गिरते तथा आर्तनाद करते हैं। 100 बाढ़ बिजली के समान बड़े तीक्ष्ण जहाँ रघुनाथ जी थे वहां उस दुष्ट ने छोड़े। जिन बाड़ों के लगने से अनेक वानर मुरझा गए, बहुतेरे कायर उनको देखकर भाग गए। महावीर जी, अंगद, सुग्रीव, कुमुद, मयंद, बलवान, द्विविद, ये सब वीर हाँक देकर आकाश मार्ग में दौड़ते हैं, परंतु उसको ढूंढने पर भी नहीं पाते हैं। तब सब वीरों ने एक मत ठानकर पर्वत वृक्ष लेकर लंका को पयान किया। रावण के घर के कंगूरों में वानर अपनी अपनी पूंछ फैलाकर बैठे हाथ से पत्थर डाल देते हैं, जिससे बहुत से राक्षस चूड़ के समान हो गए। राक्षसों की यूथ चूड़ हो गए। भय के मारे राक्षसियां भाग गई। मुख से दुख के शब्द उच्चारण करती वे रावण के घर में घुस गईं।
यह दशा देख सुनकर रावण ने योद्धाओं को बुलाकर कहा कि तुम कराल हो, वानरों को खा जाओ। वह यत्न करो कि वानर भाग जाए। यह वचन रावण ने कहे। जो मेरी आज्ञा का उल्लंघन करेगा तो जानूंगा कि यह मेरा शत्रु है। वानरों के समूह देख सब प्रसन्न हो शहद की मक्खी के समान लपट गए। तब वानरों ने हृदय में श्रीराम के प्रताप को स्मरण कर सभी राक्षसों को पटक दिया। वानरगढ़ कच्चे घड़े के समान सभी राक्षसों को चूड़ करके श्रीराम और लक्ष्मण की जय बोलने लगे। जब राक्षस पूछ छूते तो हनुमान तुरंत ही उन्हें लपेटकर कंगूरे से पृथ्वी पर गिरा देते थे। फिर बिना परिश्रम के ही बड़े विशाल स्वर्ण के खंभे को तोड़ने लगे। फिर विचार करके वानर योद्धा दौड़े और राक्षस सेना के बीच में पहुंच गए। उन्होंने करोड़ों शत्रुओं को बिना नाक कान और हाथ पैर के कर दिया। वानरों ने जब अगणित निशाचरों को हाथ पैर से रहित कर दिए तब वे दीन वचन बोलने लगे। वे दुर्ग से निकलकर वन की ओर भागने लगे। 6 वानरों ने ही लंका को पीपल के पत्ते की भांति हिलाकर रख दिया। उन्होंने किले के किवाड़ तोड़ डाले और वे शत्रुओं की स्त्रियों को बालों से पकड़कर खींचकर बाहर ले आने लगे। लंकापुरी में यह देखकर अत्यंत कोलाहल मच गया, जिससे अपने कानों से सुनकर नरांतक रथ सहित आकाश से उतरा और बड़ा क्रोध होकर प्रकट हुआ। तब अपनी स्त्रियों की दशा देखकर वह कटु शब्दों में कहने लगा कि हे मूर्खों, संग्राम छोड़कर यहाँ आए। स्त्रियों के साथ लड़ते तुम्हें लज्जा नहीं आती? वीर लोग अबलाओं पर बल नहीं करते, इसलिए स्त्रियों को छोड़कर मुझसे लड़ो। यह सुनकर बंदर बड़े प्रसन्न हुए और उन दीन पुकारती स्त्रियों को छोड़ दिया। तब स्त्रियां डर के मारे घर में भाग गईं। वानरों ने हाथ से शिला उखाड़ ली तथा प्रहार कर नरांतक के घोड़े और रथ चूड़कर उसके आयुध तोड़ सारथी को मार डाला। बंदर राक्षसों को पृथ्वी पर पटककर उनके शरीर तोड़ डालते तथा श्री राम जी की जय उच्चारण करते हैं। इस प्रकार 6 वीर बंदर को लड़ते लड़ते 2 पहर बीत गया। इधर सूर्य ने अस्ताचल में प्रवेश किया, तब वानरों ने भी जाकर श्री राम जी का चरण छुआ। तब रीछ वानर श्रम रहित हो गए। वहां 3 पहर रात्रि बीत गई। तब नरांतक की मूर्छा जागी। वह दुख से बेबस अपना दोनों हाथ मलने लगा और इस प्रकार वह राक्षस राज मन में बहुत लज्जित हुआ। तब उस दुष्ट ने रथ को साथ संभालकर हृष्ट पुष्ट घोड़ों को सजाया और शंका त्याग शस्त्रों को संभाल प्रगाढ़ वीरों को अपने साथ में लिया। वीर योद्धा घोर गर्जन करते हुए चले। सबने जीवन की आशा व भय त्याग दिया। घोड़े और हाथियों के चिंगार से दशों दिशाएं भर गई। धूम्राचन आकाश मानो बादल सा घिर गया। किसी को अपने पराये का ज्ञान न रहा। वीर उछलकर आकाश मार्ग को जाते और पुनः पृथ्वी पर आ जाते तथा अस्त्र शस्त्र को निकालकर क्रोध करके झूम झूम पड़ते। राक्षसों को देखकर बंदर और भालू प्रसन्नता से प्रफुल्लित हो पर्वताकार हो गए तथा वे भी निशंक हो एक स्वर से कटकटाते हुए हू करने लगे। वे सब पर्वत शृंगों और बड़ी बड़ी शिलाओं तथा वृक्षों को उखाड़कर प्रहार करने लगे। राक्षसों का समूह बिना सिर के हो गया। इस प्रकार नरांतक के 42 करोड़ राक्षसों को बंदरों ने मार डाला और श्री राम जी की कृपा से दुष्टों को मार बंदरों ने वह रात्रि लक्ष्मण सहित व्यतीत कर दी। प्रातःकाल हुआ। श्री राम जी का बाढ़ आकर उनके तरकश में घुस गया। तब अपने दल को अत्यंत व्याकुल देख नरांतक ने 1 करोड़ विकट योद्धाओं को फिर साथ में ले लिया। फिर बहुत प्रतिज्ञा कर उन वीरों को साथ में लेकर युद्ध में बढ़ते ही शक्तियों, पत्थरों और बाड़ों की वर्षा करने लगा। उसने बहुत से तो स्तंभन बाढ़ चलाए, जिसके लगने से बंदर जहां के तहां खड़े रह गए। तब राक्षसों ने पाश नामक हथियार लेकर दौड़ उन सबको बांध लिया। फिर ले जाकर जेलखाने में बंद कर दिए, जिनमें 10-10 हजार बंदर भर गए। जिन बड़े बलवान बंदरों को देखा उन बहुतों को तो मूर्छित कर उसने लंका के किले में फेंक दिया। रावण अपने पुत्र की करनी देखकर भाटों के समान पुत्र की प्रशंसा करने और उसके भुजबल को बखानने लगा। इधर जब अंगद और हनुमान सचेत हुए तब नरांतक से लड़ने लगे। वे वानर एक क्षण भी न लड़ सके कि उसने फिर बाढ़ मारकर उन्हें मूर्छित कर दिया। दिन के मध्याह्न काल तक उसको विजय का वरदान था, जिससे भगवान उसे नहीं मारते थे। जब 2 पहर दिन बीत गया तब श्री राम जी ने विजय के साथ सजाया और बंदरों तथा भालुओं को पुकार कर जगाया, तो वे सब मूर्छा से जागृत होकर दौड़े। जब हनुमान और अंगद सब जागे तब आकर श्री राम लक्ष्मण के चरणों में गिरे और बंदरों ने प्रेम सहित प्रणाम किए। तब श्री रामचंद्र जी ने हंसकर कहा, हे वत्स, यह ब्रह्मा जी का वरदान था, जिससे आज तक तुम लोगों को मूर्छा आई। फिर प्रभु राम जी ने कहा, अब अन्यत्र और स्वप्न में भी तुम्हें भ्रम न होगा। हे अंगद और हे हनुमान, तुम्हारे स्मरण मात्र से अनेकों मनुष्य संग्राम में विजयी होंगे। जब लक्ष्मीनाथ ने ऐसा वरदान दिया तब उस वाणी को सुनकर बंदर प्रसन्न हो गए। राम जी ने फिर कहा, हे रणधीर, अंगद और हनुमान, सुनो। हे तात, तुम दोनों शीघ्र ही जाओ और जो बंदर लंका में गए हैं उनको छुड़ाओ। कृपालु श्री राम जी की आज्ञा सुनकर और उनका ध्यान करके बड़ी बड़ी शिलाओं को लेकर सब बंदर शीघ्रतापूर्वक लंका पर चढ़ गए, जिन्हें देखकर लंका में खलबली मच गई। उधर मूर्छा से जागृत सब बंदरों ने श्री राम जी के प्रेमोवश में आ उनको भजते हुए राक्षसों के बंधन को तोड़ डाला। नरांतक के साथ 1 करोड़ राक्षस योद्धा थे, जो विविध प्रकार से युद्ध कर रहे थे। उधर मायावी राक्षस अपने शरीर की रक्षा करते हुए यत्र तत्र रावण का यशोगान करते। श्री राम जी ने भाई लक्ष्मण को युद्ध करने की आज्ञा दी, तो वे शीघ्र ही धनुष बाण उठाकर दौड़े और नरांतक से कहा, रे दुष्ट, ठहर, तूने रण में अनेक खेल किए, अब मुझसे युद्ध कर।
ऐसा कहकर शेषावतार लक्ष्मण जी धनुष उठा बाणों की वर्षा करने लगे। उस वर्षा से राक्षसों की सेना मसल उठी। तब अपने सैनिकों को नष्ट होते देख नारायणतक क्रोध में भरकर दौड़ा और वह दुष्ट श्री राम लक्ष्मण जी पर अनेकों बाण, पत्थर, बड़े बड़े वृक्ष, पर्वतों को चलाने लगा। मूर्ख नारायणतक व्यर्थ ही मायापति श्री राम के अनुज लक्ष्मण से माया करता है, परंतु जब उसने जान लिया कि इन पर एक भी युक्ति नहीं चलेगी, तब वह दुष्ट उनके अत्यंत निकट आ गया और उसने वज्र के समान एक बाण लक्ष्मण जी के छाती में मारा, जिसके लगते ही वे गिर पड़े। फिर दुष्ट राक्षस की प्रबल सेना का पार नहीं रहा और वह रीछों तथा बंदरों की सेना का भक्षण करने लगी। आज की कथा यही समाप्त होती है। कैसी लगी आप लोग को मेरी कथा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।